आगे बढ़ते अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां की विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिससे सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के इस विधायक ने सदन में खड़े होकर अपनी सरकार के बजट की तारीफ करते हुए छोरा छोरी यानी लड़का और लड़की पर ऐसा ज्ञान दिया जिसे सुन आपका सिर चकरा जाएगा। बीजेपी विधायक के इस बयान पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। विपक्षी कांग्रेस ने इसे बीजेपी की महिलाओं के प्रति घटिया सोच करार देते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। अशोक गहलोत जी ने माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। मतलब समझे आप? नहीं तो हम आपको बताते हैं। इन माननीय का यह कहना है कि इनकी सरकार ने जो बजट पेश किया उससे छोरा पैदा हुआ यानी लड़के का जन्म हुआ। लेकिन इनसे पहले की सरकार यानी अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था उसमें छोरा नहीं बल्कि छोरी पैदा हुई यानी अशोक गहलोत के बजट से लड़का नहीं लड़की पैदा हुई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला बजट का छोरा छोरी यानी लड़का लड़की के जन्म से क्या सरोकार है। असल में कोई सरोकार है भी नहीं, मगर वो कहते हैं ना कि बड़बोला शख्स अपनी शेखी बघारने के लिए कुछ भी बोल सकता है। यहां भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले तो आपको इन माननीय का परिचय कराते हैं। इनका नाम बहादुर सिंह कौली। ये राजस्थान के वैर विधानसभा से बीजेपी के विधायक, तीसरी बार इसी सीट से बीजेपी के ही टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। बीते 16 फरवरी को विधानसभा में जनरल डिबेट ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 26-27 यानी आय व्यय अनुमान वर्ष 2026-27 पर सामान्य वाद विवाद चल रहा था। इस दौरान जब बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कौली की बारी आई तो उन्होंने भरे सदन में अपनी भजनलाल सरकार के बजट की तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो विवाद का कारण बन गया। उनका वो पूरा बयान भी आपको सुनवाते। हमारा पहला बजट आया, दूसरा बजट आया और तीसरा बजट आया और इनका हमारा है जवानी का बजट और इनका है बुढ़ापे का बजट जो लास्ट में चुनाव होने वाले थे। हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप बुझाओ। बीजेपी विधायक भरे सदन में भाषाई प्रदूषण फैलाते रहे, लड़का लड़की में फर्क बताते रहे, लेकिन बजाय इन्हें रोकने की सत्ता पक्ष की ओर से मेजे थपथपाकर इनका हौसला अफजाई किया जा रहा। बीजेपी के तमाम विधायक खिलखिलाकर हंसते रहे। माननीय बहादुर सिंह कौली जी खुद को बयान बहादुर बनने के चक्कर में अपनी जुबान से जो गोली चलाई है उससे पहले कम से कम इतना तो सोच लेते कि आपकी सरकार में जो वित्त मंत्री है जिसने ये बजट पेश किया है वो भी एक महिला ही है। खैर, बीजेपी विधायक के सदन में दिए इस तरह का बयान विपक्षी कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे चुका। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में ही बीजेपी विधायक के इस बयान पर पलटवार किया और उनके बयान को महिला विरोधी बताया। महिला शक्ति के प्रति जो सरकार की मंशा है, महिला शक्ति ने बजट पढ़ा, वित्त मंत्री हमारी महिलाएं, और यहां बजट के बारे में क्या तुलना की गई, वो माननीय सदस्य बोलते रहे बजट के बारे में, इसकी तुलना बेटा और बेटी से करते रहे। क्या यही महिला सम्मान की आप बात करते हैं? यानी इसको भी, और मैं देख रहा था आप सब लोग बैठे बैठे हंस रहे थे इस बात पे। ये आप लोगों की सोच है महिलाओं के प्रति। यानी मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, कल बच्ची को विदा किया है, तो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं आप। और उसी सदन में अगर इस प्रकार से
बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाए तो मैं समझता हूं, मुझे शर्म आती इस बात पे। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, और आपके विधायक और मंत्री इस बात पे हंस रहे थे। वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी विधायक बहादुर सिंह के बयान के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। ये राजस्थान के बीजेपी एमएलए बहादुर सिंह हैं। बजट की तारीफ में कहा, भजन लाल की बीजेपी सरकार ने छोरा पैदा किया, पिछली कांग्रेस सरकार छोड़ गई, छोरा ही काम आता है। यही महिला विरोधी, बेटियों को दोयम दर्जे की मानने वाली मानसिकता ही बीजेपी और आरएसएस की पहचान है। घटिया आदमी। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक बहादुर सिंह का बयान पीसीपीएनडीटी कानून और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर उल्लंघन करता है। पीसीपीएनडीटी यानी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित करता है। ये अधिनियम 1 जनवरी 1996 से लागू है, जिसका उद्देश्य घटते लिंगानुपात को सुधारना और भ्रूण हत्या के लिए तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है। इस कैटेगरी में अगर राजस्थान की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक लिंगानुपात के मामले में राजस्थान 21वें नंबर पर आता है। राजस्थान का कुल लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 928 महिलाएं। ये राष्ट्रीय औसत 940 से काफी कम। ऐसे में राज्य के एक विधायक भरे सदन में खड़े होकर लड़कों को बेहतर और लड़कियों को कमतर आंक रहे हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन इसके बावजूद न तो सरकार, न ही सत्ताधारी बीजेपी और न ही खुद विधायक बहादुर कोहली इस पर अब कुछ बोलने को तैयार है। जयपुर से शिवस्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। छोड़ जाते हैं आपको